वाल्मीकि रामायण स्वाध्याय के 21वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाल्यकांडम विंशः सर्गः। मिथिला को प्रस्थान। वीरवर एवं प्रशंसित राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी का कार्य पूर्ण कर रात्रि को आनंद पूर्वक उसी आश्रम में शयन किया। प्रातःकाल संध्या आदि कर्मों से निवृत्त हो वे दोनों विश्वामित्र जी तथा अन्य ऋषियों के पास गए। अग्नि के समान देदीप्यमान मुनि को प्रणाम कर राम और लक्ष्मण जी मधुर वचनों से बोले, हे मुनि श्रद्धालु, हम दोनों आपके दास उपस्थित हैं। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। उन दोनों राजकुमारों के ऐसा कहने पर विश्वामित्र जी को आगे करके सब महर्षि बोले, हे नरश्रेष्ठ धर्मिष्ठ, मिथिलापति जनक के यहाँ एक बड़ा यज्ञ हो रहा है। हम सब लोग वहां जा रहे हैं। हे नर श्रद्धालु, आप हमारे साथ चलेंगे। वहां चलने पर आप एक अद्भुत और श्रेष्ठ धनुष देख सकोगे। ऐसा कह मुनि विश्वामित्र ऋषियों और राजकुमारों के साथ ले उत्तर दिशा की ओर रवाना हुए। विश्वामित्र जी के चलते ही उस आश्रम के हिरण और पक्षी भी तपोधन महात्मा विश्वामित्र जी के पीछे हो लिए, परंतु विश्वामित्र जी ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। जब वे लोग बहुत दूर निकल गए और सूर्य अस्त होने लगा तो उन्होंने सोन नदी के तट पर डेरा डाला। सूर्यास्त होने पर उन लोगों ने स्नान कर संध्या उपासन और अग्निहोत्र किया। तदंतर वे विश्वामित्र जी को आगे करके बैठ गए। महातेजस्वी श्री राम ने मुनिवर विश्वामित्र जी से कौतूहल पूर्वक पूछा, भगवान, ये हरे भरे वनों से युक्त देश कौन सा है? मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। कृपया मुझे इसे ठीक ठीक वृत्तांत बताइए। श्री राम के पूछने पर तपस्वी और व्रतशील विश्वामित्र जी ने अन्य ऋषियों के मध्य में उस देश का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। वाल्मीकि रामायण स्वाध्याय के 22वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाल्यकांडम एकोविंशः सर्गः। गंगा के तट पर। विश्वामित्र जी ने ऋषियों सहित वह रात्रि शोण नदी के तट पर व्यतीत की। प्रातःकाल होने पर वे राम से बोले, हे राम, उठो, प्रातःकाल हो चुका, तुम्हारा कल्याण हो। अब संध्या उपासन कर चलने की तैयारी करो। मुनिवर के यह वचन सुन श्री राम प्रातः कृत्यों से निर्वत हुए। फिर वे सब लोग विविध वनों को देखते हुए आगे चले। जब वे चलते हुए पर्याप्त दूर निकल गए तो दोपहर के समय उन्हें मुनियों से सेवित श्रेष्ठ गंगा दृष्टि गोचर हुई। हंस और सारसों से सुशोभित उस पुण्य शलीला गंगा को देखकर राम लक्ष्मण सहित सब ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। वे सब लोग गंगा के तट पर ठहर गए, स्नान संध्या की, भोजन किया। भोजन के पश्चात सब लोग प्रसन्नचित हो विश्वामित्र जी के चारों ओर बैठ गए। तब प्रसन्नचित श्री राम ने कहा, भगवान, मैं गंगा का वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। राम के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र जी ने ऋषियों के मध्य में बैठे हुए सारा वृत्तांत कह सुनाया। तो आज के इन दोनों सर्गों से हमें क्या सीख मिलती है? आपने देखा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण बात बात पर विश्वामित्र जी से प्रश्न पूछते रहते हैं कि ये क्या है, कैसे है, किस तरह से है। तो इससे हमें भी सीख लेनी चाहिए कि जो सच्चा और अच्छा विद्यार्थी होता है वो प्रश्न पूछता है, उसके अंदर एक उत्सुकता होती है। यही बुद्धिमानी की परिभाषा है। मित्रों, अगर आप भी बुद्धिमान बनना चाहते हैं और भगवान श्री राम जैसा आचरण चाहते हैं तो आप भी विचार करिए, सोचिए और अपने गुरु से पूछिए कि ये आपके मन में उत्सुकता है। आपके गुरु उसका जवाब आपको जरूर देंगे। जय श्री राम।